कोई बेवकूफ़ी ना करना, हम हर माहस पर तैयार हैं। किसी भी जारियत का जवाब भरपूर होगा। भारत होश के नाखून ले पानी बंद करने की बात पागलपन है। तर्जुमान पाक फौज का सख्त इंतबा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि हिंदुस्तान बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का जिम्मेदार गुलगोशम यादव सबूत है। हकाइक तस्लीम करे। कश्मीर का तनाज़ा हल किए बगैर अमन मुमकिन नहीं। खित्ते को जंग की तरफ ना धकेला जाए। खुजदार हमले का हुक्म फितना अल हिंदुस्तान को इंडिया ने दिया। जानबूझकर मासूम और निहत्ते पाकिस्तानियों को निशाना बनाया। भारतीय मीडिया खवातीन और बच्चों की मौत पर शादियाने बचाता है। सानिया जाफर एक्सप्रेस में 30 से ज़ायद शहरियों को कत्ल किया गया। हमने 2016 की दहशतगर्दी के सबूत भी UNO को दिए। भारतीय दरिंदगी की 20 साल तफसीलात दुनिया के सामने पेश। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, बलूचिस्तान हमला रॉ मुलव्वस। फितना अल हिंदुस्तान ने अब सॉफ्ट टारगेट पर हमले शुरू कर दिए। रियासत के पास उन्हें ख़त्म करने की अहलियत है। करोड़ों की आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख कहते हैं, भारतीय क़यादत के बयानात हिंदुत्वा की दहशतगर्दाना सोच की अक्कास करते हैं। बलूचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। मासूमों के कातिल और उनके सरपरस्त इंसानियत की बदतरीन मिसाल हैं। खुजदार के जख्म गहरे। दहशतगर्द हमले में मजीद 2 मासूम तलबा दम तोड़ गए। शोहदा की तादाद 6 हो गई। मलाइका और हैदर शदीद जख्मी होने के बाद अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में शहीद बच्चों के लिए दुआएं। शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। शमाएं भी रोशन की गईं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि जिल्लत आमिर शिकस्त और हजीमत के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितना अल हिंदुस्तान और उनके आकाओं से लिया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली और दलेरी भारत को बदतरीन शिकस्त फाश। दुश्मन हमेशा याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मोदी हुकूमत को पैगाम। कहा, 10 मई कौम की फतह का दिन। अवाम का जोश और जज्बा दीदनी। भारत के खिलाफ फतह पूरी कौम के इत्तेफाक और इत्तेहाद की बदौलत मुमकिन हुई। कामरी रोड इंटरचेंज की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो और ज़रदारी की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ारत ख़ारजा में दी गई ब्रीफिंग की तफसीलात बताई। भारतीय वज़ीर आज़म के बेबुनियाद इल्ज़ामात इश्तियाल अंगेज़ बैनुल अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने खुजदार हमले की शदीद मज़म्मत कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि मोदी सरकार के बयानात इलाक़ाई कशीदगी बढ़ाने की कोशिश है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी कोशिशों में फ़ाल शराकतदार है। इश्तियाल अंगेज़ बयानात से खित्ते में अमन को ख़तरा लाहक होता है। उधर सलामती कौंसिल ने खुजदार हमले को बुज़दिलाना और ज़ालिमाना करार दिया। पानी जिंदगी है, भारत उसे जंग का हथियार ना बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदा साइमा सलीम का दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तानी मंदूम का सलामती कौंसिल में खिताब के दौरान कहना था कि भारत पहलगाम वाक़े की आज़ाद तहकीकात से क्यों भाग रहा है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर बहस के दौरान उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि भारत को कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत और पाकिस्तान के अमन के अज़म में रुकावट ना बनना दिया जाए। कांग्रेस रहनुमा की नुक्ताचीनी। मोदी की खारजी पॉलिसी में भारतीय इज्जत की कुर्बानी। मोदी जी कैमरों के सामने मायानाज शेर, ट्रंप के सामने नरम दिल। खोखली तकरीरें करना बंद करें और मेरे सवालों के जवाब दें। राहुल गांधी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर भारतीय वज़ीर आज़म से सवाल किया कि आपने अमेरिकी सदर के आगे झुककर भारतीय मफादात की कुर्बानी क्यों दी। सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों आपका खून खौलता है। आपने भारत की इज्जत पर समझौता किया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को फंडिंग भारत कर रहा है। बलूचिस्तान में तो बलोच कौम के अलावा दीगर कौमें भी आबाद हैं। दहशतगर्द बलूचिस्तान में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा जमाल रईसी GTV न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि दहशतगर्द मासूम बच्चों पर हमला कर रहे हैं। कुछ सियासी अनासर नहीं चाहते कि ये मसाइल हल हों। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट पर मुज़ाकरात नतीजा खेज ना हो सके। IMF के साथ माशी अहदाफ पर इतफाक नहीं हो सका। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक आज के मुज़ाकरात का आखिरी दिन था। ब्रेक थ्रू की तवक्को थी। इतफाक़ राय ना होने की वजह से बजट पेश करने की तारीख में तौसी की गई। IMF के साथ बजट पर मुज़ाकरात अगले हफ्ते भी जारी रहेंगे।
लाहौर के इलाके रायवन रोड पर अलमनाक सानहा, ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर की टक्कर से 3 घरों के चिराग गुल, मोटरसाइकिल और रक्शे भी लपेट में आ गए। मरने वालों की शनाख्त 32 साल उमर, 25 साल तैयब और 30 साल वसीम के नाम से हुई। पुलिस ने हादसे के बाद लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात 5वें दौर में महदूद पेशरफ्त, फैसला आइंदा इजलास पर मौक़िफ़। रूम में ओमानी सालिसी पर बिला वास्ता बातचीत, फरीकैन मौकुल रास्ते पर गामज़न, हतमी नताइज का इंतज़ार। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आने वाले दिनों में बाकी मसाइल की वज़ाहत की उम्मीद है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहना था कि अब तक की मुज़ाकरात का सबसे ज़्यादा पेशे वराना दौर था। अमरीकी सदर का जौहरी तवानाई पर नया एग्जेक्टिव ऑर्डर, NRC की बहाली और यूरेनियम की कानकुनी पर जोर। ट्रम्प ने जौहरी तवानाई के पहले एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। मकसद जौहरी तवानाई की सनत को मज़ीद मुतहरिक बनाना है। ट्रम्प का कहना था कि छोटे जदीद रिएक्टर्स पर तवज्जो मरकूज़ है, ताहम उनकी इंतज़ामिया बड़े प्लांट्स की तामीर की भी हिमायत करेगी। रूस जहरियत के साए में जर्मन फौज की तारीखी पेशकदमी। दूसरी जंग अजीम के बाद पहली बार मुस्तकिल तौर पर जर्मनी से बाहर तैनात चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज ने जर्मन ब्रिगेड का इफ्तिताह किया। कहते हैं बेल्जिक इत्तेहादियों की सलामती जर्मनी की अपनी सलामती है। ब्रिगेड को 2027 तक 5000 एहलकारों के साथ फाल कर दिया जाएगा। जर्मनी में पुरतशद्दुद वाक़यात में खतरनाक इजाफा। हॉम्बर्ग में चाकू से हमला, 12 अफराद जख्मी, 6 की हालत तशवीशनाक। 39 साल मुश्तबा खातून को गिरफ्तार कर लिया। हॉम्बर्ग पुलिस के मुताबिक मुश्तबा खातून अकेली ये संगीन वारदात की। मुलजिमा ने तफ्तीश शुरू कर दी। इतवार को भी ब्लैटर शहर में चाकू के वार से 4 अफराद जख्मी हो गए थे। लाहौर कलंदर्स ने PSL 10 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 95 रन से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड 202 रन के ताक़ुब में 107 रन पर ढेर। फाइनल में लाहौर कलंदर्स की टीम कोटा ग्लैडिएटर का सामना करेगी। PSL 10 का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान, पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी। वफाकी काबीना के फैसले के तहत वजारत दाखिला ने अहकाम जारी कर दिए। बांग्लादेशी टीम 25 मई को पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचेगी। पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन ड्यूटी के लिए होगी। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की गई। सबी और दादू में पारा 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सक्का 47, मीरपुर खास, दवाब शाह और डेरा गाजी खान 46 डिग्री तक जा पहुंचा। हैदराबाद 43, रावलपिंडी और मुल्तान में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मवेशी मंडी में तेजी, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। खूबसूरत नक्श निगार वाले ऊँट, थापड़ी, सिंधी और कमूरी नस्ल के बकरों की डिमांड। जानवरों की खरीदारी के लिए जोड़ तोड़ जारी। व्यापारियों का जानवरों की कीमतों को कम करने का कोई इरादा नहीं। कुर्बान हो जा भाई, खुदा की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार हो जा भाई। शाबाश। वफादारी हो तो ऐसे मालिक के कहने पर जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए जमीन पर बैठ गया। कराची की मवेशी मंडी में लाया गया ये जानवर सबकी तवज्जो का मरकज बन गया।